नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम सौर परिवार का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसकी ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सूर्य और सौर परिवार के बारे में बात की थी, दूसरे पार्ट में हमने ग्रहों के बारे में बात की थी, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम बाकी बची हुई चीज़ों के बारे में, कुछ मिशन जो आकाश के लिए छोड़े गए थे, ग्रहों के लिए छोड़े गए थे, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो 2 वीडियो इससे पहले आई है उनका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उन दोनों वीडियो को देख करके आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये रीट के फर्स्ट लेवल के लिए नया सिलेबस में अब की बार नया जोड़ा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सौर परिवार के महत्वपूर्ण तथ्य। सौर ब्रह्मांड में कुल आकाश गंगा है 10⁻11 और कुल तारे हैं 10⁻22। हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, मंदाकिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है और दुग्ध मेखला के नाम से भी इसको जाना जाता है, आकाश गंगा में स्थित है। इस आकाश गंगा का आकार जो है वो सर्पिलाकार है। ये देखिए, ये हमारी आकाश गंगा है, इसका आकार इस तरीके से सर्पिलाकार है। लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, ये जो एक नाम है लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, ये है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा है। उसके बाद सबसे हमारी सौरमंडल के सबसे निकट आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी स्थित आकाश गंगा है। ओरियन नेबुला, यह हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग है। ये देखिए, ये सबसे चमकीला भाग है हमारी आकाश गंगा का, इसको बोलते हैं ओरियन नेबुला। सौर परिवार का सबसे चमकीला तारा स्टार डॉग स्टार है। आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार। और सूर्य के सबसे नज़दीक तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये देखिए डॉग स्टार है यहाँ, ये आपको दिख रहा होगा, यह सौर परिवार का सबसे चमकीला तारा है। उत्तर दिशा में स्थित तारा जो दिशाओं का ज्ञान कराता है, उस तारे का क्या नाम है ये पूछा जा सकता है। तो उस तारे को हम कहते हैं ध्रुव तारा। यह उत्तर दिशा में स्थित होता है, इसलिए यह हमें दिशाओं का ज्ञान कराता है। नेबुला या निहारिका, सौरमंडल में पाए जाने वाले धूल व गैस के बादलों को नेबुला या निहारिका कहते हैं। ये देखिए, धूल के बादल है, इसको क्या कहते हैं? नेबुला, या इसको निहारिका भी कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही पुराना तारा था जिसका नाम था सुपरनोवा। यह तारा अब नष्ट हो चुका है और यह एक सफ़ेद ड्वार्फ में बदल गया है। उसके बाद पूच्छल तारा। पूच्छल तारा क्या होता है? धूल, बर्फ और गैस से बने पिंड, धूल, बर्फ और गैस से बने पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पूच्छल तारा कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सौर परिवार के लिए कौन कौन से मिशन भारत द्वारा लॉन्च किए गए थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मिशन है। सबसे पहले भारत द्वारा लॉन्च कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ये देखिए, ये पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत द्वारा लॉन्च प्रथम कृत्रिम उपग्रह, इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया, आर्यभट्ट। दूसरा भास्कर, इसे 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया। तीसरा है रोहिणी, इसे ये जून में किया गया था, ये अगस्त में किया गया था, इसलिए तीसरा है 1979 को लॉन्च किया गया। इसके बाद चौथा है एप्पल, जो 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया। ये 4 कंटिन्यू मैंने बता दिए हैं, क्योंकि यदि पूछा जाए कि भाई 4 में से आगे पीछे नाम दे दिए जाए कि क्रम से इनको सेट करो कि कौन सा उपग्रह पहले छोड़ा गया, तो इसका ये क्रम है। और इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिसको लिखा है हमने आभा रोय, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल। आभा रोय, आर्यभट्ट, भास्कर,
रोहिणी एप्पल। कंटिन्यू है आभा रोय। आगे चलते हम चंद्रमा पर। जो चंद्रमा के लिए जो मिशन छोड़ा गया था पहला, चंद्रयान फर्स्ट उसका नाम था। यह चंद्रयान फर्स्ट पहला चंद्र मिशन है जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। इसका उद्देश्य क्या था? ये देखिए यहाँ पे ये उपग्रह लॉन्च किया गया है और जिस सैटेलाइट से ये लॉन्च किया जाता है उस सैटेलाइट का नाम है PSLV XLC11। किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है? ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसका जो प्रक्षेपण यान है, इसका प्रक्षेपण यान जो है वो प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV XLC11। इसका क्या उद्देश्य था चांद पर छोड़ने का? चांद पर पानी के नमूनों की जांच करने के लिए इसको छोड़ा गया था। दूसरा जो मिशन था चंद्रयान 2, जो अभी कुछ समय पहले ही इसका प्रक्षेपण किया गया 2019 में। इसका प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? उसका नाम था GSLV Mark 3। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये अभी नई चीज़ है, बिल्कुल अभी मतलब करंट की ही बात है, कुछ समय पहले की ही बात है। प्रक्षेपण इसका हुआ था और इसका उद्देश्य था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग। यदि ये सक्सेस होता तो हमारा देश पहला देश बनता जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता, लेकिन ये एक सक्सेस नहीं हुआ। इसके द्वारा भेजे गए थे एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम। ये देखिए ये लैंडर था जिसको चांद पर लैंड करना था और इसमें से फिर एक रोवर निकलना था। उस रोवर का नाम था प्रज्ञान, जो कि चांद की सतह पर चल सकता था। ये देखिए इधर ये चांद की सतह पर चलना था और इसको चांद की सतह पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से यह वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। उसके बाद है तीसरा मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2021 के लिए प्रस्तावित है। 2021 के लिए प्रस्तावित है चंद्रयान 3 का मिशन। अब बात करते हैं मंगलयान की कि मंगलयान क्या है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया और इसके साथ भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। और भी देश पहुंचे हैं लेकिन भारत पहले ही प्रयास में पहुंच गया है। उसके बाद है गगनयान। गगनयान का प्रक्षेपण अभी प्रस्तावित है। गगनयान का प्रक्षेपण 2021 के लिए प्रस्तावित था। देखते हैं क्या होता है आगे। और ये जो गगनयान जो मिशन है इसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन था। मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन था। अब अंतरिक्ष के लिए एक और व्योम मित्र है। क्या है ये व्योम मित्र? पूछा जा सकता है कि व्योम मित्र क्या है। व्योम मित्र एक अर्ध मानवाकार रोबोट है, आधे मानव के जैसा रोबोट है। ये देखिए यहाँ पे व्योम मित्र है। ये मानव के आकार का रोबोट है, इसका नाम है व्योम मित्र। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्योम मित्र क्या है। आगे हम चलते हैं आदित्य L1। ये क्या है? यह है आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो का एक मिशन होगा, भावी मिशन है ये। इसी तरीके से शुक्रयान भी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भावी मिशन है। ये मिशन वो है जो अभी आने वाले हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ये सबसे ज़्यादा इसको मान्यता मिली है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। यह 13.8 करोड़ अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई थी, जिसका प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेत्रेयर ने किया था। और इसी सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी इस सिद्धांत को कहते हैं। कौन से सिद्धांत को? बिग बैंग सिद्धांत को। बिग बैंग सिद्धांत को। और इसी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब वाइजर फर्स्ट क्या है? वाइजर फर्स्ट सौर मंडल और बाह्य या बाहरी ग्रहों की खोज के लिए 1970 में प्रक्षेपित किया गया था। और ये जो एक यान है या ये एक
मिशन के थ्रू इसको भेजा गया था। ये सबसे ज़्यादा दूर तक यात्रा करने वाली वस्तु थी। यह अंतरिक्ष में सर्वाधिक दूरी तक यात्रा करने वाली वस्तु थी, वायेजर फर्स्ट। उसके बाद लॉर्ड हैड्रन कोलाइडर। लॉर्ड हैड्रन कोलाइडर यूरोपीय एजेंसी है, एक CERN। इसके द्वारा स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर जमीन के अंदर 600 फुट नीचे बनाई गई एक सुरंग है, जो कि 27 किलोमीटर गोलाकार लंबी प्रयोगशाला है। उस सुरंग के अंदर इस प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गॉड पार्टिकल, जिसको हिग्स बोसोन भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल, डार्क मैटर, बिग बैंग, ब्लैक होल आदि घटनाओं को समझने के लिए इस प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था। देखिए प्रयोगशाला यहाँ पे इस तरीके से है कुछ। ये यहाँ पे प्रयोगशाला है। ये एक सुरंग टाइप की है, गोलाकार सुरंग है, जो कि 27 किलोमीटर लंबी है और पृथ्वी से 600 फीट नीचे है। तो दोस्तों ये था सौर परिवार का अभी यहाँ पर टॉपिक हो गया पूरा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ बताए थे। उम्मीद है आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप को ये पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि कोई चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तीनों वीडियो भी आपको एक साथ मिल जाएंगी, और बाकी दोनों जो वीडियो है इससे पहले की जो 2 पार्ट हैं उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।